हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फॉरमाइश यूट्यूब चैनल। मैं कशिश गोयल आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट फॉरमाइश यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी क्लास 15 है एसबीआई क्लर्क और पीओ की मेंस लेवल रीजनिंग क्लास का। ये 15th क्लास है हमारी। होप सो अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई आपको पसंद आई होगी। और यार पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर किया करो यार, और कमेंट किया करो ज्यादा से ज्यादा कि आपको कैसे लग रही है। जितना आप कमेंट करके बताओगे उतना बढ़िया क्लासेस और आपके पास आएंगी, ठीक है? क्योंकि मुझे आपके साथ ही मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप मुझे बताओगे तभी तो मैं आगे और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चन लेके आ पाऊंगा भाई। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसबीआई मेंस कैंप के बारे में बता देता हूँ जल्दी से। आपके पास इसका जो प्राइस रहेगा 169 रहेगा। इसमें आपको मिलेगा क्या? मेन बात ये है कि इसमें आपको मिलने क्या वाला है। ये एसबीआई मेंस कैंप क्या है? देखो, आपको पता है कि हम आपको एसबीआई मेंस कैंप में मेंस का कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, क्वांट का, रीजनिंग का और इंग्लिश का। साथ के साथ वीडियो सोल्यूशन मिलेगा जो कि आशीष सर देंगे। किस चीज का? डीआई का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स रहेंगे डीआई के साथ साथ। और साथ के साथ आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे जहां आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी तीनों की, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ की, ताकि आप डेली भी अपने आप को एनालाइज कर पाओ कि हाँ, कि आप कितने पानी में हो। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमारे पास एक ही पजल है और बड़ी शानदार पजल है भाई। देखते हैं कौन कितने टाइम में बनाता है। देखो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे टाइम जरूर बताया करो यार, जो भी ट्राई कर। देखो अगर किसी ने मेंस लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो वो वीडियो को देखो भाई यार, उसका जो फायदा हो। अगर ऐसे ही आके चले जाने का कोई फायदा नहीं है भाई। मेंस लेवल का कंटेंट है आपके पास, ये जो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है बिल्कुल दिल से, वो जरूर देखना इसे। और पहले ट्राई करना, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसने सोल्व करा और कितने टाइम में करा। टाइमर जरूर लगाना और ये भी बताना सोल्व हुआ भी या नहीं हुआ, ठीक है? और बाद में ये बताना लास्ट में कि मेरी अप्रोच कैसी थी, ठीक है? आपने कहा मिस किया पॉइंट्स को। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, हमारे पास 8 पर्सन है। प्रिया, आर्यन, दीप, नित्या, मधु, पीहू, मोहित एंड तरुण। लिव्स इन एन 8 फ्लोर बिल्डिंग मार्क 1 to 8। तो 8 फ्लोर वाली बिल्डिंग पे रहते हैं। और जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वो 1 है और टॉप मोस्ट क्या है? 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से लेके ऊपर। अब इनकी डिफरेंट एज है, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32 एंड 43। ईच पर्सन वर्क्स इन डिफरेंट कंपनी, और ये पर्सन डिफरेंट कंपनी में काम करते हैं। डेल, ओला, टीसीएस, सीटीएस, जोमेटो, मिंत्रा, उबर और एचसीएल। अब देखो ये नीचे हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने क्या किया, ये नाम नहीं लिए और ये कंपनीज नहीं ली, मैंने सिर्फ एज रखी है, ताकि क्योंकि मेन एज का हमारे पास यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एज है। कंपनीज को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, मोहित हुज एज इज एन ओड नंबर लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर जस्ट अबव द वन हु वर्क्स इन एचसीएल। अब देखो ये बात पक्की है कि मोहित की जो एज है वो ओड नंबर है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ओड नंबर हमारे पास 27 भी है, 29 भी है, 31 भी है और 43 भी है, 4 है। लिव्स ऑन ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं भाई? देखो अगर मैं ओड नंबर देखूं, 1, 3, 5 और 7 फ्लोर हो सकते हैं भाई, ठीक है? बट क्या कहता है जस्ट अबव, मतलब ठीक किसके ऊपर रहता है? जो एचसीएल में काम करता है। इसका मतलब ये बनता है यहां से कि मोहित जहां भी रह रहा होगा, चाहे 1, 3, 5, 7, उसके ठीक नीचे वो बंदा होगा जो कहां काम करता है? एचसीएल में। ये बात समझ आई? तो इसका मतलब मोहित फर्स्ट पे नहीं रह सकता। तो पॉसिबिलिटी क्या है? 3, 5 और 7 की ना। तो मैंने 3, 5, 7 पे 3 पॉसिबिलिटी बनाता हूं मोहित के लिए। पहले मैं मोहित को पुट करता हूं 3 पे, ठीक है? इसमें पुट करता हूं 5 पे, सेकंड केस में, सेकंड केस है। और थर्ड केस में यहां पे मोहित, ठीक है बात? ये पॉसिबिलिटी नंबर आप इसे 1 कहना, इसे आप 2 कहना और इसे आप क्या कह लेना? 3 कह लेना, ठीक है? अब मोहित के ठीक नीचे वो बंदा है जो कहां काम करता है? एचसीएल में। तो ये बंदा यहां काम करेगा एचसीएल में, जो सेकंड फ्लोर पे है। इस वाले में ये वाला बंदा एचसीएल और इस वाले में ये बंदा एचसीएल में काम करेगा। बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब देखो इस इन्फॉर्मेशन की अब हमें जरूरत नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन अभी हमें देखनी है कि जो मोहित है ना, उसकी एज क्या है? ओड। ओड कौन कौन सी हो सकती है भाई? ठीक है, 27, 29, 31 या फिर 43, 43, ठीक है? ये 4 एज हो सकती है मोहित की। इतनी बात क्लियर होगी। और 3 केस यहाँ पे हमारे पहली लाइन से बन गए, ठीक है? आगे, नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो द वन हु वर्क्स इन एचसीएल इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर अबव द वन हुज एज इज 31। अब देखो इसका मीनिंग क्या है इस लाइन का, कि जितने फ्लोर उस बंदे के नीचे है, मतलब उस बंदे के नीचे जो एचसीएल में काम करता है। मानो कि एचसीएल जैसे यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे है, तो इसके नीचे कितने बंदे रहते हैं भाई? 1। तो क्या कहता है कि जिसकी एज 31 होगी ना,
उसके ऊपर भी उतने ही बंदे होंगे जितने एचसीएल के नीचे। तो एचसीएल के नीचे अगर एक बंदा है तो 31 के ऊपर भी कितने होंगे भाई, एक ही पर्सन होगा। ठीक है, तो यहां अगर आप देखो फर्स्ट केस के अंदर एचसीएल के नीचे एक ही पर्सन रहता है, तो 31 जिसकी एज है उसके ऊपर भी एक ही बंदा रहना चाहिए भाई फ्लोर के अकॉर्डिंग, तो 7th फ्लोर पे आ जाएगा। इस वाले में एचसीएल कौन से फ्लोर पे है, 4th पे। नीचे कितने फ्लोर है, 3, तो यानी कि 31 के ऊपर 3 फ्लोर होने चाहिए, तो 31 कहाँ आ जाएगा भाई, मोहित के साथ। ये बात क्लियर होगी। और मोहित की एज ओड हो सकती है नहीं हो सकती है, हो सकती है। अब इस वाले केस में देखो, थर्ड केस में एचसीएल किस पे है भाई, 6 नंबर पे है। ठीक है, तो नीचे कितने फ्लोर है भाई हमारे पास, 5, तो ऊपर हमारे पास 31 वाले के ऊपर कितने होने चाहिए, 5, यानी कि 31 किस पे आ जाएगा, थर्ड पे। ये बात क्लियर होगी या नहीं होगी, जल्दी से बता दो, समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द वन हुज एज इज 31 ईयर्स वर्क्स इन जोमेटो, तो जो जिसकी एज 31 है वो कहां वर्क करता है, जोमेटो में। तो ये तो फिक्स हो जाएगा हर केस में, यहां जोमेटो, यहां जोमेटो, और इस केस में और जोमेटो। क्लियर होगी बात ये। ठीक है, नेक्स्ट। द वन हुज एज इज 24 ईयर्स, जिसके 24 है, नीदर लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर नो वर्क्स इन एचसीएल। अब देखो भाई, यहां पर एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन कह सकते हो जिसे आप फिक्स नहीं कर सकते, बस ये बता रखा है कि जिसकी भी ये 24 साल है वो कहां नहीं रहता भाई, 8th फ्लोर पे, तो इसके टॉप फ्लोर पे नहीं रहेगा। दूसरा, ये वर्क भी कहां नहीं करेगा, एचसीएल में वर्क नहीं करा। देखो मैं एरोज के साथ कट लगा रहा हूं, कट लगाने का मतलब 24 टॉप पे नहीं होगा, 24 एचसीएल में काम नहीं करेगा। बात समझ आ गई। ये आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी यार, अगर इन्फॉर्मेशन लिखोगे नहीं ना तो पजल नहीं बन सकती, ना सीटिंग अरेंजमेंट बनेगी ना पजल बनेगी, क्योंकि जब तक ये पॉइंट आप साइड में नहीं लिखोगे और बाद में जब आपको एक साथ चाहिए होते हैं तो आपको दिक्कत आती है ऊपर पढ़ने में, बार बार पढ़ नहीं सकते भाई कोई। समझ आ गई या नहीं आ गई ये बात, क्लियर हो गया। आगे पढ़ते हैं। द वन हुज एज इज 28 ईयर लिव्स 2 फ्लोर अबव प्रिया। अब देखो, जिसकी भी एज 28 है वो प्रिया से 2 फ्लोर ऊपर रहता है। 2 फ्लोर ऊपर का मतलब क्या होता है आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे। मान लो सपोज करो कि ये प्रिया है जिस भी फ्लोर पे रहती है, इसके 2 फ्लोर ऊपर का मतलब है एक फ्लोर छोड़ के इस फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पर यहां पर कौन होगा, जिसकी एज 28 है। बात क्लियर हो गई। अब आगे है पीहू हु वर्क्स इन डेल लिव्स 2 फ्लोर बिलो द वन हुज एज इज 24। अब देखो क्या है कि जिसकी भी एज क्या है 24 है, उसके 2 फ्लोर नीचे कौन रहता है भाई, पीहू, तो जो वर्क कहां करती है भाई, डेल में। बात क्लियर हो गई, समझ आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ फ्लोर बिलो पीहू इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर अबव द वन हु वर्क्स इन टीसीएस। अब देखो भाई क्या कहता है कि जितने फ्लोर पीहू से नीचे होंगे, ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं, कैसे लिखना देखो भाई ध्यान से, कि मान लो पीहू है, पीहू के नीचे जितने भी फ्लोर होंगे वो किसके बराबर होंगे, टीसीएस, सॉरी यहां पर है टीसीएस के ऊपर उतने होंगे, तो टीसीएस के ऊपर उतने होंगे। ठीक है, बात ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। नेक्स्ट देखो, प्रिया नीदर वर्क्स इन एचसीएल नोर लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ पीहू। अब देखो जो प्रिया है, ठीक है, यहां पर प्रिया के लिए इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। प्रिया कहां काम नहीं करती भाई, एक तो एडजेसेंट नहीं है किसके, पीहू के। देखो ये जो डबल एरो लगाई ना मैंने, ये इसका मतलब एडजेसेंट, पीहू के एडजेसेंट नहीं है। साथ में जो प्रिया है वो कहां काम नहीं करती, एचसीएल में काम नहीं करती। ये बात भी क्लियर होगी, समझ आ गया। ठीक है, द एज ऑफ द वन हु वर्क्स इन डेल इज नॉट एन ओड नंबर। अब देखो जो डेल में काम करता है ना, यानी कि पीहू, इसकी एज ओड नहीं होनी चाहिए, यानी कि पीहू की एज क्या होगी भाई, इवन होगी। ठीक है, तो पीहू की एज आप लिख सकते हो कि इवन एज। ठीक है, क्या होगी, इवन एज। क्लियर हो गया। द वन हु वर्क्स द वन हुज एज इज 28 नीदर वर्क्स इन एचसीएल नोर वर्क्स इन टीसीएस। अब देखो जिसकी एज 28 है, ठीक है, जिसकी भी एज क्या है 28, वो कहां काम नहीं करता, ना तो टीसीएस में ना ही कहां पर, एचसीएल में। ठीक है बात ये। अब देखो थोड़ा सा ना हमें यहां से समझना है। देखो जो 24 के रिगार्डिंग है, फिर पीयू है, पीयू से रिलेटेड फिर प्रिया भी है आपके पास, तो पहले इनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले देखो 24 जो है, जिसकी एज 24 है, टॉप पे नहीं आएगा। अगर मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी में यहां बनाना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से समझना, 24 यहां नहीं आ सकता। क्लियर होगी बात ये। अगर मैं 6th फ्लोर पे 24 रखता हूं, मान लो यहां पर, तो एक छोड़कर यहां पीयू आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 6 पे 24 आ सकता है अभी। अब क्या 5th पे 24 आएगा, नहीं, क्योंकि 24 अगर यहाँ आएगा तो एक छोड़ के नीचे पीहू नहीं आ सकती। ठीक है, और 24 4th पे भी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि जिसकी एज 24 अगर 4th फ्लोर पे है तो एक छोड़ के 2nd फ्लोर पे पीहू को होना चाहिए, बट पीहू तो कहां काम कर रही है, डेल में, बट यहाँ पहले से क्या एचसीएल है, ये भी पॉसिबल नहीं है 24 के लिए। और मैक्सिमम अगर आप कहो तो कहां आ सकता है 24, नीचे से, यानी कि अगर नीचे से फ्लोर देखूं तो 3rd पे आ सकता है, क्योंकि एक छोड़कर नीचे पीहू का होना जरूरी है। तो 3rd फ्लोर पे 24 एज नहीं आ सकती, क्योंकि मोहित की एज क्या है, एक ओड नंबर है, तो यहां भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करूं तो 24 सिर्फ कहां आया, 6th फ्लोर पे। अगर 24 यहां है तो एक छोड़कर यहां 4th फ्लोर पे कौन आएगा भाई, पीहू,
जो वर्क कहाँ करती है भाई, डेल में। ये बात क्लियर होगी या नहीं होगी, समझ आ गया। अब सेकंड यहां देखते हैं, 24 यहां नहीं आ सकता। अगर 24 यहां रखोगे एक छोड़ के पीयू नहीं आ सकती, 24 यहां रखोगे एक छोड़ के पीयू यहां नहीं आ सकती। ये बात क्लियर होगी, समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप 24 HCl के साथ रख नहीं सकते, क्योंकि HCl 24 के साथ होगा नहीं, तो 24 यहां भी नहीं आ सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट तो हमारे पास थर्ड फ्लोर ही बचता है भाई, तो 24 यहां आ जाएगा। एक छोड़ के पीयू कहां पे आ जाएगी, फर्स्ट पे, और कहां वर्क करती है भाई, डेल में। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं भाई यहां पर, देखो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे तो आ ही नहीं सकता 24, थर्ड पे वैसे ही कौन है, 31 है, ये भी पॉसिबल नहीं है भाई आपके पास, ठीक है। अब अगर मैं फोर्थ पे रखता हूं तो एक छोड़ के सेकंड पे पीयू पॉसिबल है, 24 यहां नहीं आ सकता क्योंकि एक छोड़ के फिर पीयू थर्ड फ्लोर पे नहीं आ सकती। HCl के साथ 24 आ नहीं सकता, मोहित के साथ 24 आ नहीं सकता क्योंकि ओड एज चाहिए, और 8 फ्लोर पे 24 हो नहीं सकता। तो सिर्फ पॉसिबिलिटी यहां है 24 एक छोड़कर यहां पीयू यानी कि सेकंड फ्लोर पे, और अगर पीयू यहां है तो इसके साथ आ जाएगा यहां पे ही डेल। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, समझ आया नहीं आया, जल्दी से बता दो भाई। क्लियर हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन तो हमारी पूरी हो गई भाई, ठीक है। इसके बाद आप देखो प्रिया और ये 28 जो एज है इसके रिगार्डिंग कुछ चीजें देखते हैं। अब देखो जो आपके पास समझना है, 28 ना तो TCS है ना HCl है, ठीक है। और सॉरी एक चीज और भी रह गई अभी, कि जितने लोग पीयू से नीचे रहेंगे उतने ही TCS के ऊपर रहेंगे। तो यहां देखो अगर पीयू के नीचे 1 2 3 फ्लोर्स हैं तो TCS के ऊपर भी 3 फ्लोर्स होने चाहिए, TCS किस पे आ जाएगी, 5th फ्लोर पे, तो ये TCS, ठीक है। अब सेकंड केस में पीयू के नीचे कोई फ्लोर नहीं तो TCS के ऊपर कोई फ्लोर नहीं होगा, यानी कि 8th फ्लोर पे। यहाँ पीयू के नीचे एक फ्लोर है तो TCS किसके साथ आ जाएगा, मोहित के साथ। ये बात क्लियर हो गई या नहीं होगी, समझ आ गया, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारा। अब देखो जो पॉइंट क्लियर हो गया ना उसे मैं डिलीट कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको समझाने के लिए आसानी हो जाए मेरे पास, ठीक है। ये 24 वाला तो पहले ही फिक्स हो गया और ये भी आ चुका है हमारे पास। बस एक चीज का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है इसमें, कि जो पीयू है ना उसकी एज क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, ठीक है। लिख लिया ये भी मैंने। अब ये देखो भाई यहाँ पर कि 28 और एक छोड़ के कौन होनी चाहिए, प्रिया होनी चाहिए, ठीक है। और प्रिया जो है ना तो पीयू का नेबर है, ठीक है, ना ही किस कौन सी कंपनी में काम करती है, HCL में। और 28 ना तो TCS के साथ ना ही HCL के साथ। अब देखो पॉसिबिलिटी नंबर 1 में देखते हैं, अगर आप 28 यहां रखते हो 8th फ्लोर पे तो एक छोड़कर प्रिया कहां पे आ जाएगी, 24 पे आ जाएगी। पॉसिबल है, बिल्कुल है। अब देखो 28 TCS में तो आ नहीं सकता, ये बात पक्की है, ठीक है, क्लियर होगी। अगर आप 28 को 4th पे रखते हो तो एक छोड़कर प्रिया कहां आ जाएगी, सेकंड पे। बट प्रिया HCL में काम नहीं करती, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और मोहित की एज 28 हो नहीं सकती, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में 28 सिर्फ कहां पॉसिबल है, 8th पे। तो यहाँ 28 एक छोड़कर यहां कौन आ जाएगा भी, प्रिया आ जाएगी। बात क्लियर होगी। अब पॉसिबिलिटी नंबर 2 में देखते हैं, देखो 28 थर्ड फ्लोर पे तो आ नहीं सकता, वहां पहले 24 है, नीचे आने की चांस ही नहीं है। HCL के साथ 28 आ नहीं सकता, ठीक है, बात क्लियर होगी। तो अगर 6th फ्लोर पे 28 आता है तो एक छोड़कर यहां प्रिया नहीं आ सकती HCL के साथ, ये पॉसिबल नहीं है, तो 28 यहां भी नहीं आएगा। अगर 7th फ्लोर पे 28 रखता हूं तो एक छोड़कर यहां प्रिया का आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पहले से मोहित है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि 28 यहां हो, एक छोड़कर यहां कौन हो, प्रिया हो। ये बात क्लियर हुई है नहीं, समझ आ गई, ठीक है। अभी इस वाले केस में देखते हैं, तो 28 देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर यहां 28 रखते हैं तो एक छोड़कर यहां आ जाएगी प्रिया, बट प्रिया पीहू का नेबर नहीं है तो यहां तो पॉसिबल नहीं है, तो 28 यहां नहीं आ सकता। 28 आपके पास यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा क्योंकि HCL और TCL में यहां पर आ नहीं सकता आपके पास, ठीक है। और लास्ट 28 अगर मैं 8th फ्लोर पे रखता हूं तो एक छोड़कर प्रिया कहां आ जाएगी, HCL वाले में, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो यहां से क्या होगी, खत्म होगी। हाँ या ना, जल्दी से बताओ। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ओके। अब देखो यहां वाली जो देखो अब चीजें अगर मैं समझाऊं आपको, देखो ये हमने सही कर लिया, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है ठीक है। जो 28 है वो नीदर वर्क्स इन HCL नो TCS, तो इसका मतलब सेकंड केस भी हमारे यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ध्यान रखना यार, सेकंड भी गलत हो गया, 28 TCS के साथ भी नहीं आ सकता भाई हमारे पास, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी पॉसिबल नहीं था हमारे पास, ये भी हमने गलत कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, सेकंड भी गलत हो गया इस हिसाब से, क्लियर होगी बात ये। तो यानी कि अब सिर्फ एक पॉसिबिलिटी रही है तो उसको आगे हम बनाते हैं अब, ठीक है। देखो आगे क्या कहता है, ठीक है। सम ऑफ एजेस ऑफ द वन हु वर्क्स इन उबर एंड नित्या इज ट्वाइस द एज ऑफ द वन हु वर्क्स इन डेल। अब देखो
कि जो डेल वाला है जिसकी एज जितनी भी होगी वो क्या है आपके पास, इसकी एज जितनी भी है उसका अगर मैं ट्वाइस कर दूं, ठीक है, तो ये किसकी एज के बराबर हो जाएगा, एक तो नित्या और प्लस किसकी एज के साथ, उबर की एज के साथ, जो पर्सन उबर लाइक करता है, ठीक है, क्लियर होगी। अब देखो हमें पता है कि डेल की एज क्या है, एक इवन एज है। अगर फर्स्ट केस में देखूं तो डेल की हमें पता थी कि इवन होनी चाहिए, यानी कि पीयू की एज इवन होनी चाहिए। अब इवन एजेस कौन कौन सी है पहले ये देखो। इवन है भाई आपके पास 24, 26, 28 और 32, जिसमें ये देखो कि 24 और 28 तो हो नहीं सकती डेल वाले की, तो 24 और 28 तो नहीं हो सकती, तो क्या बचा, या तो 26 बचा डेल के लिए या 32 बचा। तो अगर मैं 26 का डबल करता हूं तो डेल के लिए इस पॉसिबिलिटी के लिए बनता है 52, डेल का डबल करूं, या फिर 32 का डबल करूं, यानी 32 का अगर डबल करते हैं तो 64। बात क्लियर होगी। तो हमें दो ऐसी एजेस चाहिए जिनको मिला के या तो 52 बने या क्या बने, 64। बात क्लियर है ना, समझ आ रही है। तो अब ये देखो कि 52, पहले देखो 52 किस किस कॉम्बिनेशन से बन सकता है, तो एज हमारे पास ऊपर है, तो 24 में हमें 28 ऐड करने पड़ेगा तो 52 बन सकता है। तो 52 के लिए जो कॉम्बिनेशन बना पहला वो क्या बना, 24 प्लस 28, ये बन सकता है। उसके बाद देखो 26 के साथ अगर हमें बनाना है तो हमें कितना चाहिए होगा भाई, 52 बनाना तो 26 और चाहिए होगा, बट 26 और तो ले नहीं सकते। 27 के से अगर हमें क्या बनाना है, 52 बनाना है, तो हमें कितना चाहिए होगा भाई आपके पास, 25 चाहिए होगा। 25 तो यहाँ है ही नहीं भाई हमारे पास। फिर इसके बाद अगर देखो तो आगे तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी जो एज है हमें कम चाहिए। तो 27 के साथ 25 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 28 के साथ उससे कम का कॉम्बिनेशन बनेगा, बट वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब 52 के लिए सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन है, 24 और 28। बात क्लियर होगी। अब बात आती है अगर 64 हमें 64 कंप्लीट करना है तो इससे क्या क्या कॉम्बिनेशन है। 64 अगर हमने करना है, देखो अगर 24 लेता हूं पहले, एक बंदे की एज अगर मैं 24 लेता हूं, ठीक है, तो 64 कंप्लीट करने के लिए दूसरे की क्या होनी चाहिए हमारे पास, 40। 40 तो यहाँ है ही नहीं, तो 24 तो नहीं हो सकती। अगर 26 है, ठीक है 26 है, तो दूसरे की क्या होनी चाहिए हमारे पास, 38। 38 यहां पर नहीं है। अगर 27 लेता हूं, ठीक है, तो दूसरे की क्या होनी चाहिए हमारे पास, 37 होनी चाहिए। 37 भी यहां पर नहीं है। 28 लेता हूं तो 36 होनी चाहिए, वो भी यहां पर नहीं है। ठीक है, 29 लेता हूं अगर मैं यहां पर, तो हमारे पास कितनी होनी चाहिए 64 बनाने के लिए, 35 होनी चाहिए। ठीक है, 35 भी यहां पर नहीं है। तो आगे अगर आप जाओगे तो ऐसे देखोगे कि 64 का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता दो एज को मिला के। तो इसका मतलब डेल वाले की एज पक्की है कि 26 ही बनानी पड़ेगी, तभी उसका डबल 52 होगा, और नित्या और उबर की एज मिलाकर वो 52 बन पाएगा। क्लियर होगी। तो यहां से ये चीज समझ आ गई कि डेल वाले की एज कितनी होगी, 26, और हमें पता है कि नित्या और उबर वाले की एज 24 और 28 होगी, ये बात पक्की है। अब देखो 24 वाले पे पहले कौन है, प्रिया, तो यहां नित्या तो आ नहीं सकती, तो ऑब्वियस सी बात है यहां कौन होगी भाई, उबर, उबर आ जाएगा। और 28 वाले के पास क्या चला जाएगा भाई आपके पास, नित्या। ये बात क्लियर हो गई या नहीं होगी, समझ आ गया। ठीक है, यहां तक हो गया कंप्लीट हमारे पास। नेक्स्ट, एटलीस्ट 4 पर्सन लिव्स बिटवीन द वन हुज एज इज 43 एंड तरुण। अब देखो जिसकी एज 43 और जो तरुण है उसकी एज में सॉरी उनके बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, कम से कम 4, कम से कम 4 होने चाहिए। ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं ना, 5 भी, 6 भी और 7 भी। ठीक है, 7 तो हो ही नहीं सकते, खैर 2 पर्सन के बीच में 6 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। तो एटलीस्ट 4 का मतलब है कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो अब इस चीज को अगर हम यहां देखें तो एक बार सबसे पहले मैं डिलीट मार देता हूं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जरूरत हमें नहीं है यहां पर, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहता है कि जिसकी एज 43 है और जो कौन है आपके पास, तरुण है, इनके बीच में यहां मिनिमम, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम कितने होने चाहिए, 4, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो देखो अगर मैं यहां पॉसिबिलिटी बनानी स्टार्ट करूं कि 43 को अगर मैं 5th पे रखता हूं तो तरुण तो कहीं आ ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि ना तो 4 छोड़कर नीचे कोई आ सकता है, ना ही 4 छोड़कर ऊपर। तो 43 के लिए पॉसिबिलिटी थर्ड अगर मैं रखता हूं, थर्ड पे अगर 43 रखता हूं तो 1 2 3 4 ऊपर तरुण नहीं आ सकता, नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 43 को 2 पे रखता हूं मैं, ठीक है, तो 1 2 3 और 4 छोड़ूंगा तो 7th पे आ जाएगा, पॉसिबल है। अगर मैं फर्स्ट पे रखता हूं तो 1 2 3 4 छोड़कर, तब भी ये बात पक्की है कि 43 को चाहे सेकंड पे रखो चाहे फर्स्ट पे रखो, तरुण की पोजीशन तो किस पे आएगी, 7th पे ही आएगी। तो मैं अभी तरुण को फिक्स कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, 43 यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, क्योंकि 4 भी हो सकते हैं और 5 भी, तो वो दोनों पॉसिबल है। अभी क्लियर होगी बात। ये आगे बढ़ते हैं। नित्या नीदर लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ द वन हु वर्क्स इन टीसीएस नोर लिव्स ऑन एडजेसेंट फ्लोर ऑफ आर्या। अब देखो जो नित्या है ना, वो किसके साथ नहीं रहती भाई, आर्या के फ्लोर के साथ नहीं रहती, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
वन पर्सन लिव्स बिटवीन आर्या एंड द वन हु वर्क्स इन मिंत्रा एंड आर्या लिव्स जस्ट बिलो द वन हुज एज इज 27। अब देखो सबसे पहले आर्या जस्ट बिलो किसके रहेगा, जिसकी एज 27 है। अब देखो 27 अगर मैं यहां रखता हूं तो यहां आर्या नहीं आ सकता, ठीक है। अगर 27 यहां रखता हूं तो यहां आर्या आ सकता है, ठीक है। और अगर 27 यहां रखता हूं तो यहां आर्या आ सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी आर्या के लिए। बट एक चीज देखो कि वन पर्सन लिव्स बिटवीन आर्या एंड द वन हु वर्क्स इन मिंत्रा। अब देखो अगर आर्या को मैं सेकंड पे रखता हूं, क्या मिंत्रा कहीं आ सकता है? नहीं, क्योंकि एक छोड़कर ना तो यहां प्लेस है और नीचे तो प्लेस ही नहीं है। इसका मतलब पक्का हो गया कि आर्या किस पे आएगा भाई, फर्स्ट फ्लोर पे। और इसके ठीक ऊपर कौन होगा भाई, जिसकी एज क्या होगी 27। और आर्या और मिंत्रा के बीच में कितने लोग हैं, एक पर्सन है। ये बात भी क्लियर होगी। अब देखो मैंने कहा था 43 या तो सेकंड पे आ सकता है या वन पे, तो सेकंड पे तो 27 आ गया, तो इसका मतलब 43 किस पे आ जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो, एट मोस्ट 4 पर्सन लिव्स ऑफ द वन हुज एज इज 32। तो ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं किसके ऊपर, जिसकी एज क्या है 32 है। अब एक चीज देखो, 1 2 3 और 4, यहां मतलब इतने लोग रह सकते हैं। अब देखो अगर मैं 32 को यहां पुट करता तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, बट एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 4 रह सकते हैं। इसका मतलब 32 यहां नहीं आ सकता, तो 32 यहीं पर आएगा। अगर 32 यहां आ गया तो एक ही एज बाकी है 29, तो वो यहां आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। आगे, द वन हु वर्क्स इन सीटीएस लिव्स ऑन द फ्लोर अबव दीप। अब देखो जो सीटीएस वाला है ना, वो दीप से ऊपर रहता है। अब देखो या तो दीप यहां आ जाएगा या दीप यहां आ सकता है, बट इन एनी केस चाहे दीप यहां है चाहे यहां है, तो दीप से ऊपर सीटीएस होना चाहिए। तो एक ही जगह खाली है तो यहां सीटीएस आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, मधु एंड द वन हुज एज इज 29 ईयर्स डू नॉट लिव्स ऑन एडजेसेंट। तो देखो जिसकी एज 29 है और जो कौन है मधु, वो दोनों एक साथ नहीं रहते, एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं रहते, तो ये मधु यहां नहीं आ सकती। तो इट इज ऑब्वियस दैट मधु यहीं आ जाएगी भैया आपके पास। अगर मधु यहां है तो लास्ट पर्सन कौन रह गया भैया आपके पास, पीछे से देख लेते हैं। लास्ट पर्सन एक कौन रह गया, ठीक है दीप रह गए, तो यहां आ जाएगा भैया आपके पास दीप। क्लियर हो गया। और एक कंपनी जो रह गई है हमारे पास, वो कंपनी भी देख लेते हैं जल्दी से, ओला। ठीक है, एक कंपनी रह गई ओला, तो वो आ जाएगा यहां पर। बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट होती है। समझ आ गया। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से स्टडी करना जरूरी है, बस और कुछ नहीं होता पजल सेटिंग में, हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से इसके रिगार्डिंग। तो पहला क्वेश्चन है, हु लिव्स जस्ट अबव आर्याज फ्लोर। तो आर्या के जस्ट ऊपर कौन रहता है, आर्या से जस्ट ऊपर है सेकंड फ्लोर, जिसपे या तो दीप कह सकते हो ऑप्शन में हो सकता है, या जो एचसीएल में काम करता है जिसकी एज 27 हो। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं क्या है हमारे पास, दीप है हमारे पास ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फ्लोइंग वर्क्स इन सीटीएस। तो सीटीएस में कौन वर्क करता है भाई, तो सीटीएस सबसे ऊपर है, कौन है, नित्या, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बतानी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली है, नित्या लिव्स 2 फ्लोर अबव द वन हु वर्क्स इन टीसीएस। तो टीसीएस से 2 फ्लोर ऊपर क्या नित्या है, टीसीएस यहाँ 1 2 ऊपर तो तरुण है, ये तो नहीं है, ठीक, ये गलत है। द वन हु वर्क्स इन उबर लिव्स इमीडिएटली अबव तरुण। तो तरुण के जस्ट ऊपर उबर है, तरुण के जस्ट ऊपर तो सीटीएस है, ये भी गलत। अगला, मोहित लिव जस्ट बिलो द वन हु वर्क्स इन टीसीएस। टीसीएस के जस्ट नीचे मोहित है, नहीं, ये भी गलत है आपके पास। मधु लिव जस्ट अबव द वन हु वर्क्स इन डेल। डेल के ठीक ऊपर मधु, डेल से ठीक ऊपर मधु, यस बिल्कुल है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट, हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिलो द वन हु वर्क्स इन मंत्रा। तो मंत्रा से नीचे कितने लोग रहते हैं, तो मंत्रा से नीचे कितने हैं, 2। तो ऑप्शन नंबर ए। डन हो गया। बस ऐसे ही देखो यार, पजल ना कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती, ये बस एक ना दिमाग में डर बिठा रखा है कि पजल और सेटिंग बहुत मुश्किल। ठीक है, मानते हैं मुश्किल आता है, मेंस है भैया, यार आपको बैंक में नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरी लगनी है, थोड़ी तो यार दिक्कत आएगी, बट उसको अगर आप ऐसे दिमाग में बिठा लोगे कि भाई नहीं हो सकता, तो वो कभी बनेगा नहीं। पहले तो ये चीज ध्यान रखो कि कम से कम अपने दिमाग में ये रखो कि हाँ हम इसे बना सकते हैं, तभी आप अटेम्प्ट करने की तरफ जाओगे, वरना तो आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। समझ आ गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम आते रहेंगे ऐसे ही, और होप्स आपको पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना, और कोई अगर नया पर्सन जुड़ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।